अकेली सुनसान सड़कों में ना एक अजीब सा खिंचाव होता है ना। ऐसा लगता है जैसे वो अपने हर मोड़ में ना जाने कितने राज और कितनी ही अनकही कहानियां छिपाए बैठी हैं। आज हम महाराष्ट्र के खूबसूरत लेकिन उतने ही रहस्यमयी कोंकण तट की एक ऐसी सड़क की कहानी में चलेंगे जहां एक ट्रक ड्राइवर का मामूली सा सफर एक भयानक सपने में बदल गया। जरा सोचिए, आप मीलों का सफर तय कर रहे हैं, घना अंधेरा है और अचानक जिस सड़क पर आप भरोसा करके चल रहे हैं वही आपको धोखा दे दे। क्या होगा जब रास्ता आपको आगे बढ़ने ही ना दे और आपको एक कभी न खत्म होने वाले डरावने लूप में फंसा ले? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ट्रक ड्राइवर का वो खौफनाक अनुभव है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तो हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है प्रकाश। करीब 35 साल का एक तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर। लेकिन ये जो सफ़र था ना, ये उसके लिए थोड़ा नया था। ये उसकी पहली सोलो ट्रिप थी, मतलब बिना किसी हेल्पर के, और वो भी महाराष्ट्र की खूबसूरत लेकिन बेहद सुनसान कोंकण कोस्टल रोड पर। दिन की रोशनी में तो ये रास्ता बहुत ही मनमोहक था, नज़ारों से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, सड़क का पूरा मिजाज ही बदल गया। अब चारों तरफ एक अजीब भारी खामोशी थी। घना कोहरा धीरे धीरे सड़क को अपनी चपेट में ले रहा था और हवा में एक अनजाना सा ठंडा सा डर महसूस होने लगा था। और तभी ट्रक की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में प्रकाश को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा अकेला खड़ा था। मतलब इस वीरान जगह पर आधी रात को एक बच्चा। उसे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। प्रकाश ने खिड़की से सिर निकालकर पूछा, बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। उस बच्चे ने बस धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। एक ठंडी बनावटी सी मुस्कान। और इससे पहले कि प्रकाश कुछ समझ पाता, वो परछाई कोहरे में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। प्रकाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अपने डर को झटकते हुए प्रकाश ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी थकी हुई आंखों का धोखा होगा। उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका असली डरावना सपना तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसा सपना जहां सड़क खुद ही एक जाल बन चुकी थी। वो जगह प्रकाश के दिमाग में एकदम छप गई थी। एक अजीब सा मोड़ जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखे थे और आम के घने पुराने पेड़ थे। मतलब एक ऐसी जगह थी जिसे भूलना मुश्किल था। और यही वो जगह थी जहां से सब कुछ बदलने वाला था। करीब 15-20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद प्रकाश की आंखों के सामने जो नज़ारा आया वो यकीन करने लायक नहीं था। वही बड़े पत्थर, वही आम के पेड़, वो वापस उसी मोड़ पर था। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग चकराने लगा। जो अब तक सिर्फ एक अजीब सा वाकया था, वो अब धीरे धीरे खौफ में बदल रहा था। वो सचमुच एक अंतहीन लूप में फंस गया था। वही पत्थर, वही पेड़। ये एक बुरा सपना था जिसमें वो एक ही रास्ते पर बार बार चक्कर लगा रहा था और निकलने का कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। और फिर हालत और भी खराब हो गई। उसने मदद के लिए अपना फोन निकाला, कोई सिग्नल नहीं। बैटरी फुल थी पर फोन अचानक बंद हो गया। उसने मैप देखा, उसकी लोकेशन घंटों से 1 इंच भी नहीं हिली थी। और फिर वो दिल दहला देने वाला पल आया। वही लड़का फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ा था, उसी भयानक मुस्कान के साथ। इस बार प्रकाश ने ट्रक नहीं रोका। उसने आंखें बंद की और एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया और ट्रक सीधे उस साये के आर पार निकल गया, जैसे वो हवा से बना हो। अब इस भूल भुलैया में फंसा प्रकाश अकेला नहीं था। उस सड़क पर डर के कई और चेहरे उसका इंतजार कर रहे थे, और हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। उस रात सड़क पर जो भी बुरी ताकत थी, उसने 3 अलग अलग रूप दिखाए। पहला तो वो डरावना बच्चा था ही, फिर अचानक एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी सड़क के बीच में आ गया, और अंत में सबसे खौफनाक मुठभेड़ हुई। एक परछाई जो हूबहू प्रकाश जैसी दिखती थी, उसी के कपड़े पहने हुए। और इन सभी डरावनी आकृतियों में 2 बातें बिल्कुल एक जैसी थीं, जिसने प्रकाश के होश उड़ा दिए। एक, उनकी आंखों की जगह सिर्फ खाली काले गड्ढे थे, और दूसरा, उन सबके चेहरे पर वही एक जैसी ठंडी बनावटी मुस्कान थी। जब प्रकाश ने अपनी ही परछाई को सड़क के बीच में खड़े देखा, जिसकी आंखों में वही खालीपन और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी, तो बस उसका सब्र टूट गया। डर, हताशा और गुस्से में उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और ट्रक सीधे उस आकृति से भिड़ा दिया। एक जोरदार मेटल के चीखने की आवाज, और फिर
खामोशी। तो प्रकाश के साथ आखिर हुआ क्या? ये कोई आम भूत प्रेत की घटना नहीं थी। ये कोंकण इलाके की एक बहुत पुरानी और खतरनाक लोक कथा से जुड़ा मामला है। ये एक ऐसी चीज थी जिसे वहां के लोग सदियों से जानते हैं और उससे डरते आए हैं। स्थानीय लोग इस ताकत को चकवा कहते हैं। चकवा यानी छलावा या धोखा। ये एक ऐसी इकाई है जो यात्रियों को भटकाने और उन्हें भ्रम में डालने के लिए जानी जाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रकाश के साथ हुआ। चकवा का काम करने का तरीका बहुत सीधा लेकिन बेहद क्रूर है। ये अपना रूप बदल सकता है, आपके दिमाग से खेल सकता है और आपको एक ही रास्ते पर तब तक घुमाता रहता है जब तक आप पूरी तरह से टूट ना जाएं। लेकिन सबसे डरावनी बात इस लोक कथा में छिपी है। कहते हैं कि जो लोग चकवा के चंगुल से बच भी जाते हैं वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते। तो उस रात के बाद प्रकाश का क्या हुआ? क्या वो उस भयानक अनुभव से उभर पाया? उसकी कहानी का अंत इस लोक कथा को और भी ज्यादा डरावना और सच के करीब ले आता है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एक दूसरे ड्राइवर ने प्रकाश के ट्रक को देखा। वो सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर से टकराया हुआ था। अंदर प्रकाश घायल और बेहोश पड़ा था। बाहर कोई परछाई नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ एक ठंडा कठोर पत्थर था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में होश आने के बाद प्रकाश ने अपनी वो भयानक आप बीती सबको सुनाई। उसने कसम खा ली कि वो फिर कभी ट्रक का स्टीयरिंग व्हील नहीं छुएगा। लेकिन उस रात का डर उसे छोड़ नहीं पाया। उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों के अंदर एक बड़े दिल के दौरे से उसकी मौत हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस पुरानी कहानी में कहा गया है। प्रकाश की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ सड़कें सिर्फ कंक्रीट और तारकोल से नहीं बनी होती, वो पुरानी कहानियों और भूले बिसरे डरों से भी बनी होती हैं। तो अगली बार जब कोई किसी सुनसान सड़क पर अकेले सफर कर रहा हो तो याद रहे, शायद वो उतना अकेला ना हो जितना वो सोच रहा है।